गुड नून, जैसा भी टाइम हो रहा हो आपका समय अच्छा होना चाहिए। माई सेल्फ कीर्ति जवाहर, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस देखने के लिए। यहाँ पर हम एडवांस 2023 का केमिकल बॉन्डिंग प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको मेंस में आगे हेल्प मिले। एडवांस का जो पैटर्न, जो भी जिस भी टाइप का पैटर्न आता है हमारे पास में, वो मेंस में रिपीट होता है, तो हमें उसके क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए। अमोंग I3 प्लस Si4 4 माइनस SO2 Cl2 HCF2 कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर हमें दे रखे हैं, और यहाँ बोला टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो, शेप हो, ज्योमेट्री हो, इन सब से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जनरली मेंस में आते हैं। आपके मेंस 2024 का डेट डिक्लेयर हो चुका है, आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा ऐसे चैप्टर्स के ऊपर जो कि वेटेज ज्यादा रखते हैं, लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ऑर्गेनिक कंप्लीट आपकी कवर अप होनी चाहिए, जो आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टोटल केमिस्ट्री में आराम से मार्क्स उठवा दे। देखिए यहाँ पर I3 प्लस है, आयोडीन I3 प्लस हमारे पास में स्ट्रक्चर बना रहे, 7 हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर हमें पता है सेंट्रल एटम में ना एक्सपांशन होता है, मतलब ना वो हाइपोवैलेंट होते हैं ना हाइपरवैलेंट होते हैं। जो भी छेड़खानी होती है सेंट्रल एटम के साथ होती है, सराउंडिंग एटम के साथ नहीं। 1 2 3 4 5 6 एक पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या है, टोटल 4 एक तरह से हमारे पास आ रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। एक कंपाउंड तो हमारे पास पहला वाला ही हो गया, SiO4 4 माइनस। यहाँ पर हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है। अगर हम बनाते 4 नेगेटिव थे तो हम चारों को एक एक नेगेटिव दे दें सेंट्रल एटम के अलावा, क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो एक एक बॉन्ड करेगा तो 7 सबके पास में हो जाएंगे। ऑक्सीजन एक एक हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अगेन हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, 4 सिग्मा यहाँ पर बन रहे हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर SO2Cl2। अगर हम बात कर रहे हैं SO2Cl2 तो क्या हो गया हमारे पास में, ये कंडीशन है, हमें पता है पीरियड 3 का एलिमेंट है सल्फर, तो वो एक्सपांशन कर सकता है, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स बना सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सपांडेड बनना, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते थे यहाँ पर। अगेन दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। HCF2 ज़ेनॉन की वैलेंसी क्या है, 8 हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में लोन पेयर, और 3 लोन पेयर आ रहे हैं यहाँ पर, 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जो है इसकी ज्योमेट्री आ रही है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर SF4 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 4 तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो गए, और 4 बॉन्ड पेयर के अलावा क्या हो गया हमारे पास में, एक लोन पेयर, तो टोटल ज्योमेट्री तो क्या आ रही है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ये आगे। अगेन ये क्या हो गया हमारे पास में sp3d, और शेप की बात करते हैं तो हम इसका सीसॉ शेप ले लेते हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि लोन पेयर के नंबर कितने हैं, बॉन्ड पेयर के नंबर कितने हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। ClF3 अगेन 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 3 यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड हो गए। टी शेप अगेन sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हुआ। ये तो डायरेक्ट वो केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक पी ब्लॉक के सेंट्रल एटम के क्वेश्चन से, इसलिए हम बहुत स्मूथली इन स्ट्रक्चर बेस ही कर पा रहे हैं। NiCO4 ज्योमेट्री और शेप कुछ भी निकाले, इसके लिए हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पैटर्न से ही करनी होगी, हम डायरेक्ट देख के नहीं कर सकते अभी। XeO2F2 नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं, फिर हम आगे ये दोनों कंपाउंड सॉल्व कर लेंगे जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दिए हुए हैं। ज़ेनॉन, ऑक्सीजन हमारे पास में 2 फ्लोरीन दे रखे हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये कंडीशन क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। अगेन 1 2 3 4 5 ये भी क्या हो गया हमारे पास में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। एक बार हमें स्किप करते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इसका अपना पैटर्न चलता है जो हम देख लेंगे अभी। XeF4 के अंदर हमारे पास में क्या है, अगेन वैलेंसी 8, और ये क्या हो गया 4 यहाँ पर फ्लोरीन, दैट मींस sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। sp3d2 ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री आ रही है। शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, इन टॉपिक्स पे काफी फोकस करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन आपके पास में मेंस के पेपर में इस टॉपिक से जनरली होंगे ही होंगे आपके पास में।
SOCl2 हमारे पास एक कंपाउंड और बच रहा है। SOCl2 का मतलब क्या हो गया, वही ऑक्सीजन हमारे पास में 2 क्लोरीन हो गए यहाँ पर, और ये तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री हो रही है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए सारे कंपाउंड्स, हमारे पास में एक sp3, दूसरा sp3, और हमारे पास में यहाँ पर कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसके अंदर यहाँ पर sp3 SO2Cl2, 3 कंपाउंड्स ऐसे हमारे पास में निकल चुके हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, I3 प्लस है। उसके बाद SiO4 माइनस SO2Cl2 हम चेक कर चुके हैं, XeF2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, SF4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, अगेन ClF3 जो था वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसको अभी हमने स्किप किया है यहाँ पर। XeO2F2 O2F2 ये भी क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुआ। ये हमने वापस स्किप किया था XeF4 के अंदर 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन SOCl2, यहाँ पर हमारे पास में क्या सल्फर था, सल्फर सॉरी वैलेंसी यहाँ पर क्या 6 है, 1 2, ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया sp3 यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो 1 2 3 4 कंपाउंड्स तो हम ऐसे निकाल चुके हैं जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब 2 कंपाउंड्स और बच रहे हैं जिन्हें हम चेक करना है, NiCO4 और दूसरा हमारे पास में PtCl4 2-। इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इनको हम इतना स्मूथली स्ट्रक्चर बना के नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन में हमें प्रॉपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है वो यहाँ पर आनी चाहिए। कुल मिला के एक तरह से कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल बॉन्डिंग से मिलाकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पुट कर दिया था। यहाँ नेक्स्ट कंपाउंड मैंने बोला आपको NiCO4, फर्स्ट स्टेप होती है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, लिख लीजिए आप इसका, ये क्या हो गया, मनफे को, साइंस टीचर बीना कृपलानी, मनफे को नी, निकल मीन्स क्या हो गया 3d8 4s2 28 इसका एटॉमिक नंबर है, 3d8 4s2 हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पुट करके लिखते हैं यहाँ पर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में हो रहे हैं। CO जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही क्या करते हैं हम यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसकी पेयरिंग कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी पेयरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 4s2 भी था हमारे पास में, ये 2 इलेक्ट्रॉन और थे, पेयरिंग करनी शुरू की, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गए, तो यहाँ ये कंडीशन हमें मिल रही है। आगे ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास में खाली है जिसमें बॉन्डिंग हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिल करना शुरू करते हैं हम यहाँ पर 4, टोटल 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, मतलब टोटल 4 पहले और एक अभी, 5 कंपाउंड्स हमारे पास में निकल चुके हैं जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर PtCl4 2-, ये हमारे पास में आखिरी में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है यहाँ पर, इसमें 4f 4d9 5s1 जो होता है, ये हमारे पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जल्दी से एक बार चेक करो अपना कि इसका जैसे निकल कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने कैलकुलेट किया है वैसे हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है +2 आ रहा है, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, हमें कुछ रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ बचे क्या रहा है हमारे पास 4d8 हो रहा है। ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसे फिल कर रहे हैं तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब हालांकि ये वीक लिगेंड है, लेकिन 4d और 5d सीरीज के अंदर हर एक लिगेंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ बिहेव करता है, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी पेयरिंग हो जाएगी। अगर यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो गई तो उस कंडीशन के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या हो गया, ये यहाँ से हमने आगे क्लोरीन को फिल करना शुरू किया और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ रहा है DsP2, मतलब ये भी हमारे पास में कोई आंसर नहीं था। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में 4d9 नहीं, यहाँ पर क्या है 5d9 6s1 है, दिस इज 5d8 4s, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर
यहाँ आगे का कंपाउंड है वो सेट कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करने शुरू किए, ग्राउंड स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से वो फिल कर दिए। तो 4 कंपाउंड्स हमारे पास में आ रहे हैं जो कि है I3 प्लस था, SiO4 2 माइनस था। देन हमारे पास में इधर कंपाउंड जो निकला निकल वाला कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड ये, चौथा कंपाउंड ये, और एक कंपाउंड और हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर SO2Cl2। तो टोटल क्या है हमारे पास में 5 जो हो गया। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। हमारे पास में क्या है, आंसर आ गया। तो एडवांस का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, आपका शेप ज्योमेट्री पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे डायपोल मोमेंट निकालने के लिए, पोलैरिटी निकालने के लिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको सब में क्या है, प्रॉपर शेप ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन काम आते हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ एक बात, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी ये इनऑर्गेनिक की प्रॉपर तरीके से क्या है, बैकबोन है। अगर आपको ये अच्छे से आती है तो बहुत आप स्मूथली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जिन बच्चों को इनऑर्गेनिक से डर भी लगता है वो 3 चैप्टर जरूर करके जाए मेंस में। एक पीरियोडिसिटी हो गया, दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, और तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। आप कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।